नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस खास मौके पर इस वक्त हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं जो महिलाओं की अधिकारों को लेकर सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ती रही हैं, या यूं कहें उनके हक और हुकूक की आवाज़ सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम करती रही हैं। खास करके आंगनबाड़ी सेविका हो या फिर आशा दीदी हो, हम आपको बता दें कि ये इप्पा की उपाध्यक्ष और स्कीम वर्कर फेडरेशन की महासचिव भी हैं। हम बात कर रहे हैं शशि यादव की, जिन्हें आज महागठबंधन की ओर से एमएलसी के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बधाई मैम कि आप एमएलसी के लिए आज महिला दिवस के मौके पर नॉमिनेट की गई हैं, तो क्या कहेंगी? धन्यवाद। और सचमुच में मतलब महागठबंधन के जरिए और भाकपा माले पार्टी ने जो मुझे उम्मीदवार बनाया है, ये महिलाओं का जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन की ये देन है। आंदोलन की ताकत का ये है कि आज 8 मार्च के दिन महिला नेताओं को इस तरह से एक एमएलसी में उम्मीदवार बनाया गया है और पार्टी ने जो भरोसा जताया है और जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, बिल्कुल इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं की आवाज़ और ऊंचाई तक जाएगा और बुलंद होगा और इन तमाम महिलाओं की लड़ाई और आगे बढ़ेगी और धार मिलेगा। जी 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 मैम, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही मतलब कॉलेज लाइफ से ही आप महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए संघर्ष करती रही हैं, तो काफ़ी लंबा अनुभव है आपका, लगभग 30-35 सालों से ज़्यादा का अनुभव है। तो अब जा कर के आप आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन क्या महिला को जो मिलना चाहिए उनका हक, बराबरी, गैर बराबरी की जो बातें होती है, आपको लगता है कि अभी भी और काम होने की ज़रूरत है? अभी तो बहुत कम काम हुए हैं। महिलाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बहुत कम काम हुए हैं। बल्कि इस संदर्भ में जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं यही सबसे ज़्यादा काम किए हैं। और इसमें बिहार में अगर हम बात करें तो भाकपा माले ही एक नंबर की पार्टी है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने में, महिला कार्यकर्ताओं को उचित जगह देने में, उचित सम्मान देने में यही पार्टी सबसे आगे रही है। और हम भाकपा माले और एपोआ अगर बिहार में हम बात करें तो महिला आंदोलन की सबसे अग्रिम पंक्ति में महिला संगठन एपोआ खड़ा रहा है। महिला किसी भी तरह की महिलाओं की कोई भी अगर सवाल हो तो सबसे पहले एपोआ सड़कों पे उतरता रहा है, आंदोलन करता रहा है और महिलाओं को एक अपने उनके अधिकार के प्रति, उनके कर्तव्य के प्रति उनको सचेत करता रहा और संगठित करता रहा है। और अगर आप उस लिहाज से कहें तो बहुत कम महिलाओं को अभी जगह मिली है। मतलब अगर आप कहें सदन में भी तो मतलब यहाँ बिहार के विधानसभा हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे आप संसद का हो, राज्यसभा का हो, तो बहुत कम महिलाओं को मिला है जगह। और बल्कि महिलाएं बहुत मतलब नीचे भी संघर्ष कर रही हैं और ऊपर भी संघर्ष कर रही हैं, मगर जितनी प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए राजनीति में भी वो जगह भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए हम लोग ये मांग किए थे कि 33% आरक्षण मतलब दिया जाए और इसको लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं। बल्कि इस बार ये अच्छी बात है कि जो अगर 5 उम्मीदवार महागठबंधन में आप देखेंगे तो इसमें 3 महिला हैं, तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं और ये जो समाज में जो पूरे महिलाओं के आंदोलन के प्रति एक नज़रिया भी बदला है। आप देखिए कि जब हमारी बेटी को साक्षी मलिक को घसीटा जा रहा था तो पूरा मतलब देश उसके साथ खड़ा था। वो कह लीजिए कि जो खाप पंचायतें जो महिलाओं पर दमन करने के लिए जानी जाती हैं, वो पंचायतें हमारी साक्षी मलिक के साथ खड़ी थी। तो ये बदलाव हुआ है। तो ये पूरे देश में जिस समय बिहार में बालिका गृह कांड हुए थे उस समय सबसे पहले हम लोग एपोआ के लोगों ने इस सवाल को उठाया था
और तब कहिए कि हम लोगों ने उस आंदोलन को इस ऊंचाई तक पहुंचाया था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और बिहार बंद तक चीज़ें गई। तो ये जो अब बदलाव हो रहा है आंदोलन के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से, ये एक बड़ी बात है। जी जी जी, आपने कहा कि जो महागठबंधन की ओर से आज एमएलसी के लिए जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 3 महिलाएं हैं, जिसमें राबड़ी देवी और आप शशि यादव और इसके अलावा उर्मिला ठाकुर जी हैं। तो 3 नाम है, 5 नाम में से 3 महिलाएं हैं। आपको क्या लगता है कि इस पे आने वाले लोकसभा चुनाव का असर है, या तेजस्वी यादव जो जैसे जन विश्वास यात्रा किए और फिर जिस तरह से नीतीश जी अचानक से अलग हो गए, तो क्या लगता है कि ये जो एक बाप की पार्टी होने का जो वो दावा करते हैं उसका असर है? देखिए, ये बात तो सही है कि तेजस्वी जी जिस नए प्लान पर काम कर रहे हैं, तो ये जब नई पीढ़ी आएगी तो वो बिल्कुल नए हिसाब से सोचेगी, आज के हिसाब से सोचेगी, और वो सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं। जो भी ये 3 महिलाएं हैं, वो अगर उर्मिला ठाकुर की बात, राबड़ी देवी जी तो एक पूरे सम्माननीय हैं और ऊपर हैं, और अगर आप कहें तो उर्मिला ठाकुर भी वो ज़मीन से नीचे लड़ कर के सामने आई हैं। और हमारा भी अगर आप देखें तो हम लोग भी आंदोलन में ही हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये मतलब जो ये बात जो आ रही है, महिलाओं को जगह देनी पड़ रही है, तो आज ये समाज में महिलाओं के, जो मैंने पहले भी कहा कि ये नज़रिया भी बदला है और महिलाएं लड़ रही हैं, सामने आ रही हैं। तो आज ये पॉलिटिकल पार्टी को निश्चित तौर पर ये लग रहा है कि हमको उनको जगह दिए बिना हम समाज में जो ये परिवर्तन हो रहे हैं इनको हम नहीं मतलब हल कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं सामने। जी जी जी। मैं देख रहा था कि जब आप आंदोलन कर रही थी महिला आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए, आशा दीदियों के लिए, तो मतलब पानी के बौछारे भी छोड़े गए, आंसू गैस के गोले भी दागे गए, तमाम तरह की बातें हुई। अंततः आपको बातचीत की कुर्सी पे बुलाया गया। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने हक दिलवाया आशा दीदियों को, आंगनबाड़ियों को, जो हमसे हो सकता था। तो आप तो बातचीत की टेबल पे थी, तो क्या सचमुच उनका दावा सही है? हाँ बिल्कुल। ये अगर मतलब कहा जाए तो, मगर पूरे बिहार की स्कीम वर्कर ने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। आशा कार्यकर्ताओं ने 32 दिन तक हड़ताल किया, आंगनबाड़ी ने 71 दिन तक हड़ताल किया, और तब जाकर के वार्ता की टेबल पर आए। तो ये सच्चाई है कि महागठबंधन की सरकार, जो हम लोगों को अपेक्षा थी कि, क्योंकि इसके पहले आशा कार्यकर्ताओं के साथ जो भाजपा के मंत्री जो थे उन्होंने धोखा किया था, वो बात करके कि हम मानदेय देंगे, और एंड टाइम में वो मुकर गए। आशा की जो मुख्य लड़ाई है पैसा बढ़ाने की तो है, मगर उनको पारितोषिक करके दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि मिलती है। तो लड़ाई हम लोगों की है कि आप उनको मानदेय शब्द दीजिए। तो पिछली लड़ाई में भी हम लोग लड़े थे, 38 दिन हड़ताल किए थे, समझौता भी हो गया था, फिर भी सरकार मुकर गई, मंगल पांडे जी मुकर गए। इस बार जब महागठबंधन की सरकार बनी तो सबसे पहला काम जो तेजस्वी जी ने किया, वो कहिए कि 36,000 आशा कार्यकर्ता का पोर्टल बंद करके मंगल पांडे जी गए थे। उनकी छटनी एक तरह से कर दिया गया था सर्टिफिकेट जांच के नाम पे। तो ये महागठबंधन की सरकार आई तो सबसे पहला काम इन्होंने किया, और वह हम लोगों की ताकत भी थी, संगठित आवाज़ थी, जिस वजह से हम लोगों ने दबाव दिया कि नहीं, ये काम तो अगर महागठबंधन की सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा, तो आपको ये करना होगा। तो उन्होंने पहला ये काम किया कि वो 36,000 आशा को वापस लिए, और इसके बाद फिर जो नौकरी की ये की बात थी वो महागठबंधन के मैनिफेस्टो में था, और ये आशा का, आंगनबाड़ी का सवाल भी मैनिफेस्टो में था, जिस हम लोग शुरू से आंदोलन करते रहे हैं। उस मैनिफेस्टो में हम लोगों की बनाने में हम लोगों की बड़ी भूमिका थी, और वो इसलिए बना। और जब ठीक है आंदोलन हुआ, उसमें उन्होंने स्वीकारा कि नहीं ठीक है मैं मानदेय दूंगा, और उन समझौता जब हुए, वार्ता जब हुई, उसके ठीक 1 महीना के अंदर ही बहुत तेज़ी से ये प्रक्रिया चालू हुई। मगर सचमुच में कह लीजिए कि नीतीश कुमार जो एक
तानाशाह के रूप में काम करते हैं और उनके मन में कह लीजिए कि वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, इस वजह से वो अब उसको लटका के रखे। नहीं तो आप सोच लीजिए कि कोई सरकार में एक उप मुख्यमंत्री हैं, एक स्वास्थ्य मंत्री हैं, और वो कोई फैसला लेते हैं अपने विभाग के संदर्भ में और उसको मुख्यमंत्री अगर नहीं मानते हैं तो किस कदर का चल रहा था सरकार के अंदर, ये आप समझ सकते हैं। तो ये वो जो कहते हैं कि उसको हमने हल करवाने की कोशिश की है, तो ये सही बात है। आंगनबाड़ी के भी संदर्भ में ये बात है और आशा के संदर्भ में तो आंगनबाड़ी के मामले तो हल हो गए, मगर मिड डे मील जो शिक्षा मंत्री थे उनसे जब हम लोग डेलीगेशन मिले, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल इसका पैसा बढ़ना चाहिए, मगर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी कहने वाले। मतलब सरकार बनने के साथ ही टशन मतलब शुरू था और बहुत मुश्किल था सरकार चलाना। मैं शुरू से तो मैं नहीं कह सकती, मगर मैं जब इन आंदोलनों में घुसी और इन आंदोलनों में जब मैं वार्ता की टेबल पर बैठी तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने जो फैसला लिया वो नहीं लागू हुआ, मुख्यमंत्री उसको दबा करके रखे अपने टेबल पर, सिग्नेचर नहीं उन्होंने किया। तो ये दो संदर्भ में तो हमने देखा। आंगनबाड़ी पहली बार बिहार में 18,219 आंगनबाड़ी चयन मुक्त हो गए। इतने बड़े कोई श्रमिक महिलाएं शायद देश में हुई है, मुझे नहीं पता, बिहार में तो नहीं ही हुई थी, मगर उसको हम लोगों ने फिर आंदोलन किया, संघर्ष किया और उसको फिर हम लोगों ने वापस करवाया। मैम ये बताइए कि सीएम नीतीश कहते हैं कि हमने महिलाओं को काफ़ी बिहार में बढ़ावा दिया है, पंचायती राज में अधिकार दिया, नौकरियों में आरक्षण दिया। हालांकि जो 33% की आप बात करते हैं विधानसभा में और राजनीति में, वो तो हुआ नहीं है। तो क्या आप जिस तरह से महिलाओं के हक के लिए लड़ती रही हैं, तो उनके दावे और वादे में दम है या ये खोखले हैं? देखिए, शुरुआत में उन्होंने जब शुरुआती 5 साल था तो उन्होंने काम महिलाओं के संदर्भ में कुछ किए थे, जैसे लड़कियों को साइकिल देने की योजना, आगे बढ़ाने की योजना, ये कुछ काम हुआ था। मगर उसके बाद ये सारे कहिए वादे इनके खोखले रह गए, क्योंकि जो या पंचायती राज में जो आरक्षण था ये सब शुरुआती फेज में ही था। इसके बाद और इस आरक्षण के लिए भी हम लोगों ने बहुत लाठियाँ खाई हैं पटना की सड़कों पे, इसी बेली रोड में हम लोगों ने लाठियाँ खाई हैं अपोआ के बैनर से। तो ये आंदोलन का परिणाम था और इस चीज़ को उन्होंने देखा कि महिलाओं में जो मतलब परिवर्तन है, महिलाओं में जो आकांक्षा है, अगर इसको हम नहीं पूरा करेंगे तो हम आगे तक राज नहीं कर पाएंगे। तो इसको उन्होंने पकड़ा था और शुरुआती साल में इन्होंने ठीक किया था। मगर इसके बाद अगर आप देखें तो कहीं भी जो हम लोग मांग कर रहे थे कि आप पंचायत स्तर पे कम से कम महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा कॉलेज की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि दूर निकलना लड़कियों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, ये इन्होंने नहीं किया। अगर हम लोगों ने मांग की कि सभी पीएससी में या सीएचसी में या उससे नीचे का जो है हेल्थ सेंटर, उसमें कम से कम हर जगह महिला डॉक्टर की व्यवस्था आप कीजिए, वो उन्होंने नहीं किया। तो इस तरह से अगर आप देखिए जो ठोस काम है, तो मतलब अगर हम लोगों ने कहा था कि बिहार विधानसभा से आप ये पारित करके ले जाइए कि 33% आरक्षण जल्द से जल्द लागू हो, ये मोदी जी मान लीजिए कह रहे हैं और इसकी वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने इसको संसद में लागू कर दिया, तो आप क्या लागू किए? अगर हम लोग इस बात को कहें कि भाई ये अगर इस चुनाव में अगर लागू हुआ होता तो कुछ महिलाओं को हासिल हुआ होता, नहीं तो ये तो भेग है कि कब इसकी फिर पूरी मतलब समीक्षा होगी, कब इसका ये होगा और कब आप लागू। इसमें भी हो पाएगा या नहीं कोई नहीं जानता। मैम जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अभी बाप की बात की है, उसमें आधी आबादी भी आती है। आपको लगता है कि देश राज्य की जो आधी आबादी है, तेजस्वी यादव जिस तरह से 17 साल बनाम 17 महीने का नारा दे रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने आंगनबाड़ी आशा दीदी के लिए काम किया, तो लगता है कि आधी आबादी तेजस्वी यादव के साथ जुड़ेगी? जी बिल्कुल जुड़ेगी। और मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ और लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है,
क्योंकि अगर आप देखें तो एक तो महिला उत्पीड़न का अगर आप देखें तो वो साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से हमारी साक्षी मलिक को घसीटा गया, किस तरह से बनारस में हमारी बेटियों के साथ भाजपा वाले लोग बलात्कार करने वाले लोग हैं और उनको कोई सज़ा नहीं मिली। और ये जो हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा पूरा परिवार है, देश ही मेरा पूरा परिवार है, तो उस स्थिति में ये महिलाएं पूछ रही हैं, हमारी आंगनबाड़ी बहनें पूछ रही हैं, मिड डे मील की बहनें पूछ रही हैं, जो रसोईया स्कूल में खाना बनाती हैं, ममता पूछ रही हैं, कुरियर पूछ रहे हैं, आशा कार्यकर्ताएं पूछ रही हैं कि भाई क्या हम उनके परिवार में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा 10 वर्षों में केंद्र की योजना के तहत हम काम करते हैं, तो 1 रुपया भी क्यों नहीं इन्होंने बढ़ाया हमारे संदर्भ में, तो ये पूछ रहे हैं। और इसलिए ये बहनें ज़बरदस्त आक्रोश में हैं और ये संगठित हो रही हैं। और आप समझ लीजिए कि बिहार में 10 लाख के लगभग इनकी संख्या है और ये 1 करोड़ से भी ऊपर के वोट पर कमांड करती हैं। ये अपने कार्य क्षेत्र को अगर ले लें, अपने परिवार को ले लें, तो उससे भी ज़्यादा है। ये मैं बहुत कम करके आंक रही हूँ। और ये लोग मूड बनाना शुरू कर दिए हैं कि इस चुनाव में इस भाजपा गठबंधन के ताकत को ये लोग सबक सिखाएंगी, तानाशाह सरकार को सबक सिखाएंगी, क्योंकि ये भी बात ये लोग समझ रही हैं कि अगर ये सरकार फिर अब 24 में आ गई तो आंगनबाड़ी की छटनी हो रही है, आंगनबाड़ी केंद्र बंद किए जा रहे हैं, बजट में बढ़ोतरी तो नहीं हो रही है, कटौती ही हो रही है। आप अस्पताल भी पीपीपी मोड में चला जाएगा, पब्लिक पार्टनर प्राइवेटशिप में। इसके बाद आपको स्कूल भी मर्ज कर किया जा रहा है, तो बाकी सब रह जा रहे हैं, रसोईया छट जा रही हैं, तो इसके भी बड़े पैमाने पे छटनी होगी। इस बात को भी वो समझ रही हैं, इसलिए ये संकल्प ले रही हैं कि हम लोग इस बार किसी भी कीमत पर न वोट देंगे, न देने देंगे। तो आपको मैं चलते चलते बधाई देता हूं मैम कि अब तक आप सड़क पर जो है इनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रही थीं, अब सदन के अंदर उनकी आवाज़ उठाएंगी। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको। शशि यादव, जिन्हें महागठबंधन की ओर से एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया है, और ख़ास बात यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर इनकी उम्मीदवारी की घोषणा की गई है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।